हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल में और प्यारे चैनल ऑनलाइन में। और हम देखेंगे आज आयु के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे आयु को हम किस तरह से सरल से बनाया जा सकते हैं। ठीक है, ये आयु छोटा चैप्टर है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आया करते हैं। ठीक है, आते हैं तो काफी कैलकुलेशंस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो हम इस तरह के छोड़ने के जो जो छोड़ देते हैं उनकी सोल्यूशन के लिए हम बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करें ताकि आप आसानी से डील कर पाए। आप जस्ट लाइक नॉर्मल लाइफ में जिस तरह से कैलकुलेशन करते हो उस तरह से आप आयु के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आपको आज समझाएंगे वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके हर कमी को पूरा करने के पर्पज से ही इस क्वेश्चंस को लाते हैं और बेहतरीन सोल्यूशन देते हैं। अपनी जो भी एक्सपीरियंस है जो आपके पास शेयर करते हैं ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और सही और किस तरीका से जल्दी में क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाता कि आप आंसर किस तरह से लाए, आपका अप्रोच क्या है और आप कितने जल्दी अटेम्प्ट करते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इस पर आपके रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम आइए को शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर आपको नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तब आपको वीडियो को देखने वीडियो सबसे फर्स्ट आपके पास आएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और अपने मैथमेटिक्स का पोर्शंस को मजबूत कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पहले देखिए वीडियो को, अगर समझ में आए तब सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। राम और रवि का वर्तमान आयु कितने हैं? वर्तमान आयु कितने हैं? इधर पहला क्वेश्चन। ठीक है, 5:8, 5:8 के रेशियो में है। 4 वर्षों के बाद देखा जाए तो 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं 5x, इसका 8x 2 रेशियो हो गया, 4 वर्ष बाद 2 रेशियो 3, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को निकालते हैं। करा रवि का आयु यानी दूसरे वाला के पूछ रहा है, यानी दूसरे वाला के इसका पूछ रहा है, तो संख्या सीधा सीधा है कि 8 से कटनी चाहिए, तो 8 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, अब एक तो पता लग गया कि 2 ऑप्शन कट गया। अब देखिए अगला, 4 वर्ष बाद यानी 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। देखिए क्योंकि रवि का जो पोर्शन है जो 3, 2:3 में 3 पोर्शन उसका है, तो देखिए इसमें जोड़िएगा तो 28 आएंगे, 28 तो कटेंगे नहीं तो ये कट गया, ये जोड़िएगा तो कितना आएगा 36, 3 से कट रहा है, यानी आंसर कौन सा होगा? 36। देखिए आप इस तरह से बनाना है तब भी बना सकते हैं, आप तब भी आएगा आपको 36। कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कितना? 15x, ये कितना आ जाएगा? 12, ये कितना आ जाएगा? 16x, ये कितना आ जाएगा? 8। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितने आ जाएंगे? 4, तो 4x का वैल्यू 32। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर आपको वो जब करना, देखिए यहाँ पर देखते के साथ हमको आ गया कि कितना है? 8, रवि का रेशियो 8 है, यानी 8 से संख्या कटनी चाहिए, तो 8 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट सकता से। अब 2 बचा। अब देखिए 4 वर्ष जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, तो 28 हो रहा है, ये नहीं कटेगा, आंसर कौन सा होगा? तो इस तरह से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर सकते थे, इस तरह से क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो समझाए आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। करा शिवानी और तुलका का वर्तमान अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उनकी अनुपात, देखिए कोई भी 5:3 तो दिया,
लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया, दूसरा कोई पोर्शन नहीं दिया है, तो हम रेशियो को निकाल नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ क्लू देता है कि दोनों का योग 60 है, तो 5 वर्षों बाद क्या होगा। दोनों का योग समथिंग कुछ दे देता है, समथिंग कुछ देता है, तब हम निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन अधूरे हैं, क्वेश्चन अधूरे यानी जानकारी हमको पूरी नहीं मिल पाई। आंसर कौन सा होगा, ये होगा। हम रेशियो को निकाल नहीं सकते क्योंकि हमको कुछ अगर कुछ ना कुछ देता है, ये दोनों के बराबर कुछ ना कुछ देता है, तो हम संख्याओं को निकाल सकते थे। दोनों का योग इस या ये या दो, या तो या देना चाहिए या टोटल देना चाहिए। कुछ ना कुछ क्लू देता तभी हम संख्याओं को निकाल सकते। ठीक है, तो जानकारी अधूरे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। कर हरीश और सीमा की उम्र 240 है, का गुणनफल 240, यानी दोनों का करते हैं तो 240 होनी चाहिए। ठीक है, हरीश गुना सीमा 240। ठीक है, करा यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 अधिक है। यदि सीमा की उम्र अगर एस है तो 2h+4, ठीक है, 2h+4 सीमा की उम्र का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना, सॉरी यहां कहा गया सीमा की उम्र का 2 गुना, सीमा का उम्र का 2 गुना यानी 2 गुना एस, 2 गुना हरीश की उम्र से 4 अधिक है, यानी हरीश की उम्र से 4 अधिक है। तो इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, हरीश की उम्र से 4 अधिक है, तो हमको बताना है सीमा की उम्र क्या होगा। तो देखिए 240 है तो दोनों का गुणनफल 240 होना चाहिए। तो 240 देखिए 14 240 में आता है, नहीं आता, तो पहला कैंसिल हो गया। अगर इसको 10 मानते हैं, ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा तो 24। ठीक है, तो देखिए ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना, ये 12 वर्ष अगर होता तो 12 का 2 गुना कितने आते, 12 का 2 गुना 24, 24 में से 20 जाएगा तो कितने आएगा 4, यानी जो हमको आएगा वो कितना आएगा 12 वर्ष का। तभी सर्टिफाई हो रहा है क्योंकि हम देखते हैं 24 गुना 10, 210 संभव है, 210 संभव है। तो हम अगर ये 20 है तो ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 में से 20 जाएगा तो कितने आएंगे 4, यानी हम कह सकते हैं कि सीमा की उम्र 12 वर्ष है। इस तरह से आप निकाल सकते। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन में पुट कर सकते थे। ये तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये कितने दे रखे हैं 240, ये कितने हैं 240, दोनों का गुणनफल 240 है, तो पहला नंबर ये नहीं होगा। अब देखिए दूसरा शर्त क्या दे रखा है, दूसरा शर्त दे रखा है 2s माइनस h बराबर 4, यानी अगर हम 20 रखे, अगर 20 रखते तो 40, 20 रखते तो 40, ये 40 हो जाएगा तो 36 होगा, तो दोनों का गुणनफल 240 आएगा, नहीं आएगा कैंसिल। अगर ये 10 रखते हैं तो 20 आएगा, 20 में से कितना जाएगा 16, 16 गुने 10 आएगा, नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। आंसर कौन सा? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की। राम श्याम के वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है, 5:7 का योग को पूछ रहा है। देखिए तो राम और श्याम का योग, तो देखिए यहाँ रेशियो कितना है 12 का, यहाँ रेशियो 12 का है। ठीक है, यदि श्याम के वर्तमान आयु रवि के 6 वर्ष बाद की आयु में 2 साल का अंतर हो तो राम और श्याम का योग। अब देखिए ये रेशियो 12 का आ रहा है, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना है 12 का, तो 12 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए,
तो 12 का मल्टीपल देख लेते हैं, पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा होगा? देखिए बिना बनाए हुए हम क्वेश्चंस को कर पाए कि आंसर 48 होगा। आप कल सोल्यूशन निकालिएगा तब भी आपको 48 आएंगे। ठीक है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर ही के रेशियो पता लग गया। अगर ऑप्शन में देखते हैं कि अकेला है तो आंसर यही कर देंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो समझाने का तरीका बदल रहे हैं, आपको जो नए प्रोसेस बता रहे हैं वो आपको सीखना है। तो आपके सीखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस को आसानी, अगर क्वेश्चंस को बनाने बैठ जाएगा तो 1 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे इसमें। अब हम देखते हैं कि देखते के साथ एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हुए एक साथ ऑप्शन में इतना आसान दे रखा था कि दोनों का योग यानी 12 आ रहा था, 12 से कटनी चाहिए, 12 से 48 कट रहा था, आंसर होगा। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र का 4 गुना है। दोनों अगर मिला दिया जाए तो पुत्र से 4 गुना होना चाहिए और उनकी औसत 28 है, यानी कह सकते हैं 56 है। तो पुत्र का कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि 4 गुना है दोनों का योग का, तो 14। इतने आसान सा क्वेश्चन थे, आपको देखते के साथ ऑब्जर्व करना था। देखिए औसत के मतलब क्या होता है? फादर प्लस डॉटर, फादर प्लस सन, कितना तरह का 28, तो दोनों का योग कितना हो जाएंगे? 56। तो आंसर कौन सा होगा? 14, क्योंकि दोनों का योग 14 है। इसका 4 गुना यहाँ पर सर दे रखा है, यानी पी एस बराबर 4s दे रखा था। तो हम कह सकते हैं ये है 56, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुने 14। आंसर कौन सा होगा? इस तरह से क्वेश्चन आसान थे, आपको तरीका ओरल करना है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही करना है, इतना तो आप ओरल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा रवि राम से उतना ही छोटा है जितना श्याम से है। करा रवि राम से उतना ही छोटा है, यानी राम से उतना ही छोटा है जितना श्याम से बड़ा है, यानी श्याम से बड़ा, ये इस तरह से है। अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, डिफरेंस। यदि यदि राम और रवि के कुल योग 50 है, राम राम और श्याम का कुल योग 50 है, 50 है, तो राम और रवि की उम्र का निश्चित अंतर, निश्चित उम्र कैसे पता लगा सकते? कोई भी क्लू नहीं दिया रखा है, तो पता लगाना मुश्किल है। तो आंकड़े अधूरे, आंकड़े अधूरे हैं। हमें कुछ ना कुछ क्लू देगा तभी हम आंसर को निकाल पाएंगे। क्वेश्चन अधूरे रहेंगे तो हम आंकड़े को नहीं निकाल पाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 करे राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है, यानी राधा है, राहुल का अंतर 10 साल। यहां तक आपको समझना हो गया। यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 1:2 का रेशियो है, ये कब है? 5 वर्ष पूर्व, यानी -5 ईयर्स। ठीक है, तो बताइए राधा की उम्र क्या होगा? अब देखिए 10 वर्ष छोटा होना चाहिए, यानी सीधा सीधा अर्थ है कि 1 का अंतर 10 है, तो ये अगर 10 है तो ये कितना है? 20 है। 5 वर्ष पूर्व है तो अभी कितना आएगा? 25। तो 25 कौन सा है आंसर? राधा का पूछ रहा था, 25 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान थे, आपको देखना है, क्लू करना है। आप ओरल कर सकते थे कि देखिए यहाँ 10 वर्ष छोटा है, यहाँ का अंतर 1 है, तो 1 का बराबर 10, तो 2 बराबर 20, तो 20 5 वर्ष पूर्व, तो अभी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, राम श्याम के आयु वर्तमान में देखा जाए तो 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी अनुपात इतना हो जाएगा, तो राम की वर्तमान यानी 7 से संख्या कटनी चाहिए,
राम का उम्र देखिए वर्तमान में इतना दे रखा तो संख्या 7 से कटनी चाहिए। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा? तो इस तरह से क्वेश्चन को आसान तरीका से जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम से लिए सारे एग्जाम को कलेक्ट कर कर आपको क्वेश्चन को लाते हैं, ना कि मेरा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन जो भी है जो एग्जाम्स के हूबहू ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि आपको ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 90% सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक भी देखना है कि ऑप्शन को सिर्फ बनाते ही नहीं रहा, बनाने के चक्कर में, और अगर बनाने रहता तो डिस्क्रिप्टिव लेता, ऑब्जेक्टिव लेने की क्या जरूरत है। ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ऑप्शन देता है तो कहीं ना कहीं हिंट देते हैं। हिंट देने के मतलब है कि क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन को भी जब भी बनाए तो ऑप्शन को भी देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि सुधा, राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। तो सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, यानी 3 घटाएंगे सब में, तो संख्या है। देखिए सुधा का अनुपात 9 है, यानी संख्या देखिए ये कितना आ जाएगा 39 जो कटेगा नहीं, कैंसिल। ये कितना आ जाएगा 40 जो नहीं कटेगा 9 से। ये कितना आ जाएगा 35 जो नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं 45 जो कट जाए। तो आंसर देखिए कितने आसान से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस को बना रहे हैं, तब भी नहीं क्वेश्चंस को हम आसानी से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आपको समझा रहे होंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे, आपको काफी बेहतरीन लग रहा होंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज जितना से आपके सर्किल में है जो पढ़ने वाले हैं उनको बीच में वीडियो को भेजिए, ताकि हम शेयर करिए, ताकि हम ज्यादा लोगों के बीच बीच अपने एजुकेशन को दे पाए, अपने एक्सपीरियंस को दे पाए, ठीक है। अपने नॉलेज को हम बांट सके, और ज्यादा लोग आए, जितने लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छा मेहनत करेंगे और बेनिफिट के साथ आप लोग के साथ वीडियो को लाएंगे, ताकि गरीब से गरीब बच्चों पढ़ सके, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि राम श्याम की आयु 9 हो गया, पिछला क्वेश्चन 9 था ना, 9 10। करा राम और श्याम की आयु में 2:3 का अनुपात है, ठीक है। राम 2 अनुपात है तो श्याम 3 अनुपात है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु में अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाती है। तो श्याम का देखिए 3 से संख्या कटनी चाहिए, 3 से कटना चाहिए। देखिए 3 से जब 3 से संख्या कटनी चाहिए, सभी कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष जोड़ते हैं, सभी में 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए तो कितने आ जाएंगे 24 इसमें आएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 33। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद श्याम का अनुपात 11 होना चाहिए। तो 11 में देखिए कटने वाला कौन है 11 से, ये वाला। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए हम पूरा क्वेश्चन को बना नहीं रहे हैं, सिर्फ हम अपने कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग को, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसका यूज करके हम क्वेश्चंस को काफी आसान से बना रहे हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और एक अच्छा लग रहा होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, जो हमको थिंकिंग अप्रोच किताब से या अदर थिंकिंग से काफी डिफरेंट है। हम क्वेश्चंस को काफी कम समय में बना रहे हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोमती और रश्मि की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 साल बाद वह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो रश्मि का अनुपात करना है। रश्मि देखिए, रश्मि कितना है 5, तो 5 देखिए सभी में है, 5 सभी में है, तो हम अभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 10 वर्ष के बाद वह अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 10 वर्ष बाद, तो 10 जोड़ दीजिए सभी में, ठीक है। तो देखिए इसका 3 आना चाहिए, यानी देखिए 3 से संख्या कटनी चाहिए। तो देखिए 50 नहीं कटेगा, ये 70 नहीं कटेगा, ये 55 नहीं कटेगा, ये 60 है, ये कट जाए। तो देखिए हम क्वेश्चंस को किस तरह से हम अपनी ऑप्शन को सहारा लेके बना रहे हैं। ऑप्शन अगर डबल आ जाता तो फिर हम पहले अनुपात से देख लेते, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस को देख सकते थे
कि हम कहीं ना कहीं क्लू रहता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कॉन्सेप्ट देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका आपको बनाने के पास है, आपके बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कहीं ना कहीं थिंकिंग है, तो आप उस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 4 साल पहले राम और श्याम का अनुपात देखा जाए तो 13:16 है। 4 साल पहले यानी -4 साल पहले। 10 साल बाद देखा जाए तो 20:23 है। तो बताइए कि दोनों के वर्तमान में कितने वर्ष बड़ा है। तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितने है, 3 साल का, यहाँ भी 3 साल का, यानी 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 3 का मल्टीपल देख लीजिए, इतनी आसानी से हम जर्व कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम किस तरह से आसानी से बना रहे हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम किस तरह से आसानी से बना रहे हैं कि अगर करना है तो कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। 13x 16x, 4 साल पहले यानी 4 जुड़ जाएगा, 10 साल बाद यानी 10 और जुड़ जाएगा, बराबर 20। इस तरह से करिएगा तब भी आपको आंसर आएंगे। दोनों का डिफरेंस 6। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, देख लीजिए, आप इस तरह से करना कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, आप 15 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि छोटा सा ये है, तो हम धीरे धीरे सारे करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको नई तरीके दे रहे हैं जो आपको सोचना है। देखिए ऑप्शन में किस तरह से क्लू दे रखा है कि आप आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, करा 4 वर्ष बाद यामिनी और जैमिनी ये 7:8 का अनुपात है। 1 वर्ष पहले वह देखा जाए तो 6:7 है। जैमिनी का वर्तमान आयु क्या है। देखिए जैमिनी, देखिए जैमिनी मतलब दूसरा वाला पूछ रहा है। ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ते हैं तो संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 से देखिए कटने वाली कोई ये नहीं है, 34 नहीं कटेगा, न 36 कटेगा, ये 40 कटेगा। तो इस तरह से देखिए हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि हम आसानी से कर सकते हैं। आपको यही अप्रोच करना। देखिए फिर दूसरा में देख लीजिए, 1 वर्ष घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 1 वर्ष घटा देगा तो ये 34 आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 35। जो संख्या 7 से कटनी चाहिए, 7 से देखिए कट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे होंगे, आपको जस्ट लाइक एक नॉर्मल लाइफ जैसा आप आईवी चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे, जैसे हम जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं उस तरह से क्वेश्चंस को, ना कि हम एक बड़े सा पढ़ते हैं कि बहुत ही पढ़ने के लिए एक पूरा सोच लगाना। आपको सोच नहीं लगाना, सिर्फ आपको सोचना है कि कैलकुलेशन को किस तरह से हम ऑप्शन जो दिया है और जो मेरे क्वेश्चन में उसको किस तरह से हम हैंडल कर पाए। ठीक है, करहर्ष की आयु 40 वर्ष, ऋचा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले अगर देखा जाए, देखिए ये 40 है, ये 60 है, कितने वर्ष पहले वह 3:5 का हो जाएगा। अगर 10 घटाते हैं तो कितने आ जाएंगे, 30 और ये 50। देखिए पहला ही ऑप्शन टच कर गया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो कर सकते थे। देखिए 2 अनुपात, ये 2:3 है, इसमें से 10 घटा दीजिए, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा वो मुझे पता नहीं है, तो हम कर सकते हैं 40/60 x माइनस एक्स 3:5। तो इस तरह से भी आप सोल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस को किस तरह से हम आसानी से कर रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा तब मुझे लगता है कि हमने जो बताया आपके लिए फायदेमंद हुए, और आप बेहतरीन, आपके लिए जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, और मेरे लिए आप वीडियो को अच्छा लग रहा है इसलिए लाइक किए। अगर लाइक नहीं करते तो मुझे नहीं पता लगता कि आपको अच्छा लगा या खराब लगा। ठीक है, राम विकास की वर्तमान आयु का गुणनफल 200 है।
यानी राम और अगर विकास का गुणनफल देखा जाए तो 200 साल का है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों में का गुणनफल 375 है। 5 साल बाद 5 साल बाद अगर देखा जाए तो 375 है। ठीक है, तब देखिए ये 200 में 30 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला नंबर खत्म हो गया। अगर 50 आएगा तो दूसरा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, दूसरा 50 आएगा, अगर एक 50 है तो दूसरा 4 आएगा। तो देखिए ये कभी भी अगर 5 साल बाद जोड़ेंगे तो ये 54 हो जाएगा। 54 गुने 9 375 आएगा, नहीं आएगा, ये भी कैंसर। ये कितना आ जाएगा, 5 साल बाद अगर देखा जाए तो 54 गुने 9 375 आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए अगर 40 मान लेते हैं, ऐसे नहीं, दोनों का योग पूछ रहा है, एक बार देखते हैं, इरेज कर लीजिए। हाँ ठीक है, दोनों का योग पूछ रहा है, ना कि एक पार्टिकुलर के पूछ रहा है। तो ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए राम गुने विकास 340 200, फिर करा 5 साल बाद अगर देखा जाए तो 375 होने चाहिए। ठीक है, 5 साल बाद अगर देखे जाए तो 375 होना चाहिए 5 साल बाद। तो देखिए ये 25 गुने 15 375 आ जाएगा। 25 गुने 15 375। तो ये हम करेंगे 20 गुने 10। देखिए कितना आसानी से ऑब्जर्व कर लिए कि आपको आसान समझ के। देखिए हम ऑब्जर्व करते के साथ हम देख लिए कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि हम 200 उनको पूरा करना है। और 5 साल बाद यानी इसमें पे 5 साल जोड़ना है, इसमें भी 5 साल जोड़ना है, दोनों का गुणनफल 375 लाना है। तो हम 20 गुने 10 200 और 25 गुने 15 375, यानी दोनों का योग पूछ रहा था। दोनों का योग करिएगा तो कितना आएगा, 30। तो आज के लिए इतना ही 15 क्वेश्चन। जो आपको एक अच्छा लगा होगा, आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ सीखे, तो अगर सीखे हैं तो आप जाते जाते अगर अगर जितने भी आपके सर्कल में उसको पास शेयर करिए, ताकि हम ज्यादा लोगों के बीच में ला सके, ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो को पहुंचा सके, ज्ञान बांट सके। और हमारा जितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है उतने से ज्यादा वीडियो लाते हैं, उतने से ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले